अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अमेज़ोन के सेलर अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि अमेज़ोन सेलर अकाउंट, ये मेरे पास अमेज़ोन का ना सेलर अकाउंट ओपन मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ना अमेज़ोन का सेलर अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले इस तरह ना ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन है ना अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे, वो है कैटलॉग का। कैटलॉग में आप क्या क्या काम करते हैं? कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट, सिर्फ जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में जब हम कोई ना प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है तो ऐड प्रोडक्ट पे आके हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट जो होती है ना वो हम जैसे हम पहले सर्चिंग करते हैं मुख्तलिफ स्टोर से, जब हम अमेज़ोन पे हमने सेल चीज़ करनी होती है, स्टोरों से हम चीज़ सर्च करने के बाद उसके बाद हम ना इस पे मतलब जो हमें प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट होगी वो हम अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे पहले लिस्ट करते हैं। उससे फिर हमें ऑर्डर आते हैं, तो उससे फिर हमारा ना सर्कल चल जाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो है कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट, जो हमें ड्रॉप शिपिंग काम आता है। नेक्स्ट जो स्टेप है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री मैनेज ऑल इन्वेंट्री। ठीक है, ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें मैनेज ऑल इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में इन्वेंट्री वो होती है जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की है ना वो इसमें आ जाएगा मैनेज इन्वेंट्री में। तो जैसे मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट की, मैंने उसको लिस्ट कर दिया जी, वो है जी $12 की। ठीक है, उसको मैंने अकाउंट पे लिस्ट कर दिया, ऐड कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट मैंने कर दी और उसको मैंने ना अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे लिस्ट कर दिया। तो अब हम उसकी क्वांटिटी मैंने रख दी है जी 2 क्वांटिटी। अब एक क्वांटिटी का मेरे पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, और मुझे ऑर्डर आया जी $12 पे। ठीक है, अब दूसरे सेलर ने वो उसका रेट कम कर दिया, उसने 12.99 कर दिया या 98 या 95 कर दिया। तो मैंने फिर इन्वेंट्री में सिर्फ जो प्रोडक्ट लिस्ट की होती है ना उसमें चेंजिंग करनी होती है। जैसे मैंने 2 क्वांटिटी लिस्ट की थी, एक मेरी सेल हो गई, एक रहेगी, उसको मैं बढ़ा दूंगा, 2 3 या 4 कर दूंगा। और इसी तरह जब रेट आगे पीछे होगा मैं उस इन्वेंट्री में जाके उसका रेट ऊपर नीचे कर सकता हूँ। $12 की थी, मैं 12.95 कर दूंगा, या 13 की या 14 की। जिसमें मुझे जिस प्राइस पे मुझे ऑर्डर आने हैं मैं वही प्राइस इसको सेट करके ना मैं उसको सेव कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर। ऑर्डर में मैनेज ऑर्डर जो मेन पॉइंट है, बस मैनेज ऑर्डर में ना आपके ऑर्डर आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पेंडिंग में, जो भी कस्टमर ऑर्डर करता है ना वो सबसे पहले पेंडिंग में आता है। इसमें पेंडिंग में आएगा, पेंडिंग के बाद उसके बाद अनशिप्ड में आ जाएगा। जैसे एक ऑर्डर यहाँ पेंडिंग में है, उसके तकरीबन आधे घंटे बाद या घंटे बाद ये इधर से पेंडिंग से निकल के ना अनशिप्ड में आ जाएगा। जब अनशिप्ड में आएगा ना तो हमने इधर से ऑर्डर प्लेस करना होता है। ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब हमने एक दिन गुजर जाएगा या 2 दिन, वो हमारी लिस्टिंग पे होगा कि हमने जो लिस्टिंग की है वो एक दिन पे की है या 2 दिन पे, हैंडलिंग टाइम जो होता है। तो बाय द वे मैंने एक दिन पे कर दिया। ठीक है, तो मेरे मेरे पास ऑर्डर आ गया, एक दिन के अंदर मैंने उसका ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ से मैं ऑर्डर आया मेरे पास, मैंने ऑर्डर ओपन किया, ओपन करके मैं ऑर्डर को प्लेस करूँगा और नेक्स्ट डे उसकी ट्रैकिंग आ जाएगी। तो जब तक हम ट्रैकिंग नहीं लगाएंगे तो ऑर्डर इसमें अनशिप्ड में पड़ा रहेगा। ठीक है, जब हम ऑर्डर की ट्रैकिंग लगा देंगे तो ये आ जाएगा शिप्ड में। ठीक है, ऑर्डर आपका शिप्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ऑर्डर की कंप्लीट मतलब ऑर्डर मुकम्मल हो जाएगा आपका, और जब शिपिंग में चला गया तो फिर आपको ऑर्डर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट की हेल्थ, ये अकाउंट की हेल्थ होती है, इसको हम इधर ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये अकाउंट की हेल्थ का ना जो मेन पेज है ये वाला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो बता रहा है जी ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में जो होता है ना सबसे पहले जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ना वो 1% वो कहता होना चाहिए। 1% से नीचे नीचे हो, अगर 1% से ऊपर चला गया ना तो वो हमारे लिए काम ख़राब हो जाएगा। इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट में नहीं, ये 3 4 चीज़ें होती है। जैसे ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। नेगेटिव फीडबैक कौन करता है जी? कस्टमर करते हैं, जिसको हमने चीज़ लेट पहुंचाई या चीज़ गलत दे दी या कोई भी उसको उसको कोई भी इशू आ गया ना, अगर उसने नेगेटिव फीडबैक कर दिया तो आपके अकाउंट पे भाई मसला आना ही आना है। ठीक है, ये अकाउंट ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना A to Z जनरेट क्लेम्स। क्लेम्स के अंदर आया था A to Z मुकम्मल वो क्लेम कर सकता है जो भी होगा ना। बाय द वे मैं कस्टमर था, मुझे मैंने किसी सेलर को मैंने ऑर्डर दिया ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो चीज़ मुझे लेट पहुंचाता है, या जो चीज़ मैंने मंगवाई वो चीज़ नहीं देता, कोई और ही चीज़ मुझे भेज देता, तो मैं A to Z क्लेम कर सकता हूँ
ये कस्टमर के पास ये ऑप्शन होते हैं सारे, कि वो कस्टमर इन ऑप्शंस में से जो मर्ज़ी चूज़ कर सकता है अगर उसको चीज़ सही नहीं मिली। ए टू ज़ क्लेम। और उसके बाद चार्ज बैक। अगर मुझे चीज़ भी सही नहीं मिली या मुझे लेट पहुंचाई है, तो मुझे वो चीज़ या ख़राब मिल गई है, तो मैंने पहले सेलर को मैंने कहना मुझे भाई इसका रिफ़ंड दो। अगर मैं रिफ़ंड नहीं दूंगा तो वो चार्ज बैक का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। और चार्ज बैक से अमेज़ोन खुद उसको ना, हमें अमेज़ोन टाइम देगा, आपने 3-4 दिन के अंदर अंदर इस कस्टमर को आपने रिफ़ंड देना। अगर हम खुद नहीं देंगे तो अमेज़ोन खुद ब खुद आपके पैसे में से इसको रिफ़ंड कर देगा, चार्ज बैक दे देगा। ठीक है। और ये वाली जो ना ये वायलेशन होती है, इसमें ऐसा होता है कि अगर हमने कोई ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट कर दी तो वो हमें कंप्लेन मार देगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई फूड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू में इसका कोई इस तरह कोई एक्सपायरी डेट वाली या इस तरह कोई कोई भी कर देनी, ये सारा ना ये कस्टमर कर सकते हैं, या जो ब्रांड वाले होते हैं ना वो कर सकते हैं इस तरह की कंप्लेन। ये मुझे ब्रांड की कंप्लेन आई हुई है एक, तो मैंने ये ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट हो गई थी मेरे स्टूडेंट से, तो उसने लिस्ट की और ब्रांड की कंप्लेन आ गई, तो एड्रेस पे आ गया। और ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये ग्रीन येलो और रेड। सबसे पहले ग्रीन, इस पर आपका अकाउंट बिल्कुल ओके है, एड्रेस आपका अकाउंट एड्रेस पे आ जाएगा कि आपका अकाउंट बंद होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। और उसके बाद रेड, रेड में ये आ जाता है जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया समझो। जब रेड पे आ गया ना, अगर ये आ गया ना रेड पे एड्रेस से, तो ये मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डीएक्टिवेट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे सारे इसकी ना बता रहा है मालूम। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेट शिपमेंट रेट। ठीक, लेट शिपमेंट रेट 4%, तो क्या है अंडर 4% हो। ठीक है। तो 4% से नीचे नीचे हो। ठीक है। लेट शिपमेंट वो होता है जैसे हमने पीछे ये देखें, यहाँ पे ऑर्डर आया हमारे पास पेंडिंग में, अनशिप्ड में ऑर्डर आ गया। अगर अनशिप्ड में ऑर्डर पड़ा पड़ा रह गया और हमने ट्रैकिंग ना लगाई, जैसे मेरे पास ऑर्डर आया जी 7 तारीख का, तो उसकी लास्ट शिफ्ट करने की जो डेट है ना वो 7 तारीख है, मैंने कर दिया जी 8 डेट तक उसको शिफ्ट ही ना किया, तो मेरे उस ऑर्डर पे लेट शिपमेंट लग जाएगी। ठीक है। जब लेट शिपमेंट लगेगी तो इधर लेट शिपमेंट में मेरा ये परसेंटेज ऊपर हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे ज़ीरो है ना, नील है, तो ये 4% वो ऑर्डर की निस्बत पे होगा। डायरेक्ट आपके ये 10% भी जा सकता है, आपका 2% भी हो सकता है, ये 20% पे भी जा सकता है लेट शिपमेंट। वो जितने आपके ऑर्डर होंगे ना टोटल, उसी पर डिपेंड करके ये परसेंटेज यहाँ पे हमारे साथ ये इशू बनेगा। ठीक है। लेट शिपमेंट का, लेट शिपमेंट जब उस टाइम होती है जब हम ऑर्डर लेट शिफ्ट करते हैं या लेट हम ट्रैकिंग देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है रीफुलमिलमेंट कैंसिल रेट। ठीक, कैंसिल रेट में जैसे मैंने ऑर्डर एक मैंने ना ऑर्डर किया, ये मुझे चीज़ चाहिए भी। ठीक है। और मैंने जिसको ऑर्डर किया ना उसके पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है। अब वो चीज़ नहीं पहुंचाएगा मेरे पास, तो उसके उसके पास ना ऑप्शन शो हो रहे तो क्या आपने ऑर्डर कैंसिल करना है या इसको ऑर्डर को प्लेस करना है या अनशिप्ड, जो भी है ना, ये 3-4 ऑप्शन होते हैं उसके पास। अगर मैंने ये मेरे पास अकाउंट है ना, मेरे पास किसी कस्टमर का ऑर्डर आया, मैंने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि ये मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है या मैं अभी नहीं दे सकता, 2-4 दिन बाद या इस तरह ना। अगर मैंने ख़ुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना कस्टमर का, मेरे पास ऑप्शन होता है। ठीक है। तो मैंने अगर ख़ुद ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो ये मेरा कैंसिल रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा कैंसिल रेट बढ़ जाएगा। और उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये देखें ओवर 95%, अगर 95% से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ये 95% से ऊपर होना चाहिए वैलिड ट्रैकिंग रेट। जब हम यहाँ पे ऑर्डर आता है ना, तो हमने ट्रैकिंग भी देनी होती है ऑर्डर वाले को, ताकि वो चीज़ को देख सके कि मेरी चीज़ कहाँ पर पहुँची है। ठीक है। अब देखें ऑर्डर वैलिड ट्रैकिंग रेट उस टाइम आपका बढ़ता है जब आप गलत ट्रैकिंग देते हैं। अगर मैंने एक चीज़ मंगवाई है ना, उसकी जो ओरिजिनल ट्रैकिंग नहीं है ना, अगर मैं वो नहीं दूंगा ना, कोई फेक ट्रैकिंग लगा दूंगा, तो मेरा वैलिड ट्रैकिंग रेट बढ़ जाएगा। या मुझे सर्विस होती हैं, काफ़ी सर्विसेज होती हैं, मैं उसे किसी और सर्विस से पहुंचा रहा हूँ और मैं उसे सर्विस कोई और शो कर रहा हूँ, तो इससे भी आपकी वैलिड ट्रैकिंग रेट में इशू आएगा। ठीक है। तो ये अकाउंट की मुकम्मल हेल्थ है। इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट आ जाता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट में ये तीन चीज़ें आती हैं, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी क्लेम और चार्ज बैक। ठीक है। और उसके बाद ये कंप्लेनें आ जाती हैं, वायलेशन जो हम करते हैं। ठीक है। इसमें ब्रांड की हो सकती